हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को मैथ्स ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में बताने वाली हूँ। ये एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये तो सबको पता है। अब हर स्कूल में ये एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। ओके, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो मैथ्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं और कंट्री लेवल पे भी स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। ये जो इसके सिलेबस है, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 1 जो है वो लॉजिकल रीजनिंग पे डिपेंड है। सेक्शन 2 मैथमेटिकल रीजनिंग है। सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स है एंड सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ओके, एंड देन स्क्रीन पे आप लोगों को एक पेज दिख रहा होगा जिस पे सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ओके, मैं इसको थोड़ा डीप में आप लोगों को समझा देती हूँ कि सेक्शन 1 में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 2 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में किस टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैथ्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए। ओके, चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग है, सेक्शन 2 मैथमेटिकल रीजनिंग है, सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स है एंड सेक्शन 4 जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सेक्शन 1 से 10 मार्क्स 50 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन 2 से मैथमेटिकल रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन एंड सेक्शन 4 में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग, इसमें जो मेन टॉपिक है वो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, सॉलिड्स, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, मिरर इमेजेस, रैंकिंग टेस्ट, ये सब के बारे में आपको लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ना है। ओके, एंड सेक्शन 2 जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट एंड लेंथ के बारे में, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड मनी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मास मेथड, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड एंगल, पेरीमीटर एंड वेरियस शेप्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिमेट्री एंड डेटा हैंडलिंग एटसेट्रा, इन सब के बारे में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ना है। ये सब मेन टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। जो सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स है वो आपके सिलेबस का जो पार्ट है मैथ्स का, उसमें से आने वाला है। जो आप अपने क्लास में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, उस बेस पे आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है ये थोड़ा हाई बेस्ड है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न जो है, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। इसका जो पेपर पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा। टोटल टाइमिंग 60 मिनट्स है। एग्ज़ाम टाइमिंग 60 मिनट्स है। सेक्शन 1 में और लॉजिकल रीजनिंग है जो कि 15 मार्क्स का है, वो गलती से प्रिंट हो गए हैं। सेक्शन 2 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का। सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का एंड सेक्शन 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस 15 मार्क्स है। टोटल 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गए और जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 60 मिनट्स का है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बताने वाली हूँ। मैथ्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम जो है अब हर जगह होने लगा है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5th ग्रेड मैथ्स ओलंपियाड के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ। यह वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो इस साल मैथ्स ओलंपियाड एग्ज़ाम देने वाले हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि इसके सिलेबस क्या है, इसके पेपर पैटर्न क्या है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊँगी। ओके,
लेट्स स्टार्ट करते हैं 5th ग्रेड मैथ्स ओलंपियाड के सिलेबस के बारे में। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि एक PDF एक फ़ोटो मैंने लगाया हुआ है जिसमें सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग है, सेक्शन 2 मैथमेटिकल रीजनिंग है, सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स है एंड सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। अभी हम देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है। जो सेक्शन 1 है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स, डायरेक्शन के बारे में, मिरर इमेजेस है, रैंकिंग टेस्ट है, डेज है, डेट्स है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन एटसेट्रा, ये सब के बारे में आपको लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन 2 में जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नंबर्स के नेम्स पढ़ने हैं, नंबर सेंस पढ़ना है एंड कंप्यूटेशन ऑपरेशंस पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी है, टाइम, टेम्परेचर एंड मनी, कन्वर्जेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, ज्योमेट्रिकल शेप्स है, सॉलिड्स, एंगल, पेरीमीटर एंड एरिया, ऐसे बहुत सारे इसमें आपको पढ़ना है। किसमें? सेक्शन 2 में, जिसमें आपको सिमेट्री, डेटा हैंडलिंग, इन सब के बारे में आपको डीप में पढ़ना है। थर्ड सेक्शन जो है वो एवरीडे मैथमेटिक्स है, जो आप अपने क्लास में पढ़ते हैं, जो 5th क्लास मैथ्स में दिया हुआ होगा, जो भी सिलेबस आपका 5th क्लास मैथ्स का होगा वो जो है वो किस में आने वाले हैं? एवरीडे मैथमेटिक्स में आएंगे। और जो सेक्शन 4 है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये थोड़ा आपको ज़्यादा थिंक करके या ज़्यादा सोच के या ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसके आंसर्स आपको देने हैं। ये तो हो गई सिलेबस की बात कि जो मैथ्स ओलंपियाड का सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में कवर होने वाले हैं। अब हम आज इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, अब हम पेपर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब के बारे में हम पेपर पैटर्न में देख लेते हैं। पेपर पैटर्न में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQs बेस्ड क्वेश्चन, सबने लगाया होगा MCQs बेस्ड क्वेश्चन। MCQ बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है? आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, ये होता है ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड जो होता है कि ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, ओनली 1 करेक्ट आंसर। मैंने बताया 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से एक करेक्ट होगा। एंड थर्ड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होती है? 60 मिनट्स का होता है, मीन्स 1 आवर का। आपको 35 क्वेश्चंस होंगे जो 60 मिनट्स में कवर करने होंगे। अब हमें इसमें और देखना है कि हमारे जो 4 सेक्शन हैं उनमें हर सेक्शन में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन 2 के मैथमेटिकल रीजनिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 3 एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मिनट्स में कवर करने होंगे। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ टाइप्स में नेचुरल नंबर है, सेकंड होल नंबर्स है, थर्ड इवन नंबर है, फोर्थ ऑड नंबर है, फिफ्थ प्राइम नंबर है, 6th कंपोजिट नंबर है एंड 7th रोमन नंबर। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स है क्या। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे काउंटिंग नंबर्स कहा जाता है। जो हम काउंट करते हैं उन नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं।
नेक्स्ट हम होल नंबर के बारे में जानेंगे कि होल नंबर हम किसे कहते हैं। होल नंबर जो होते हैं सभी टाइप के नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर। ओके, जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उसमें जीरो से काउंट होता है। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी। ओके, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट टू थर्ड हम इवन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इवन नंबर्स इस टाइप के नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइडेड होते हैं। क्या होते हैं, 2 से डिवाइडेड। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइडेड होते हैं उन नंबर्स को इवन नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जिसके यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 नंबर आता है, उस नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 25 लाइक यूनिट के प्लेस पे क्या है, 4 है। ओके, जिसके लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वो क्या होगी, इवन नंबर होगी। नेक्स्ट में ऑड नंबर के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं होते, उस टाइप के नंबर को ऑड नंबर बोला जाता है। ये कभी भी पेयर्स में नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1, 2, 3 sorry, this is not a odd number. I am sorry, I am writing in a natural number. Okay, हम क्या पढ़ रहे थे, ऑड नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। ऑड नंबर किसे कहा जाता है, ऑड नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये पेयर्स में भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। ओके, इस टाइप के नंबर जो होते हैं ऑड नंबर होते हैं। नेक्स्ट हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं वो हम बोल सकते जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो केवल खुद के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 तो किसी के टेबल में नहीं आते, कोई खुद के टेबल में आता है। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आता है। इस टाइप नंबर 5 है, 7 है, 9 नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ ऑड नंबर। ओके, इसका जो फैक्टर होता है ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 9 इवन नंबर, ऑड नंबर या प्राइम नंबर है। 9 हम बोल सकते हैं, 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है। मैंने अभी क्या बताया, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आता है। तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। वो कौन से टाइप का नंबर है, ऑड नंबर है। और 11 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। 11 के बाद 13, 15 ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज ये किसके टेबल, किसका मल्टीपल है, 3 एंड 5 का मल्टीपल है, इसीलिए ये क्या है, 15 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 13 के बाद 7, 13 के बाद क्या है, 17 इज ए प्राइम नंबर। देन आफ्टर 19 देन इंक्लूडेड अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट हम कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट एक ऐसा नंबर है जिसे हम कंपोजिट एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 और मोर फैक्टर, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उस टाइप के नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 6, तो इसके फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ऐसे टाइप के नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ओके, लास्ट हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर वैसे आपके सिलेबस में पहले से ही इंक्लूडेड है, रोमन नंबर सबको आता होगा। तो फर्स्ट रोमन नंबर के बारे में बताते हैं। रोमन नंबर क्या है, जैसे 1 का रोमन नंबर क्या है, 5, 2 का रोमन नंबर, 3 का रोमन नंबर, दिस 4 का रोमन नंबर, ये सबको आता होगा। इसके मैं चार्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, 5 and 6, ओके, 6, that is 7, that is 8, this is 8, sorry, this is 8,
इस तरीके से आपको रोमन नंबर के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने जितने नंबर्स बनाए कुछ डाउट है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेचुरल नंबर उस टाइप के नंबर्स हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। सेकेंड है होल नंबर। होल नंबर भी काउंटेबल नंबर ही होते हैं, बट उसमें इंक्लूड क्या होता है, जीरो होता है। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से। जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। इवन नंबर ऐसे होते हैं जो किससे डिवाइड होने वाले होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसके यूनिट के प्लेस पे 0 3 4 6 8 अवेलेबल होता है, इस टाइप के नंबर को इवन नंबर बोला जाता है। फोर्थ वन ऑड नंबर। ऑड नंबर इस टाइप के नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते या फिर जो इक्वल टेबल में अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 लाइक दिस। फिफ्थ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज a very important number because this concept is similar to the odd numbers। ये जो है odd number से थोड़ा सिमिलर आता है, बट इसके कुछ क्राइटेरियाज है। जैसे प्राइम नंबर जो होता है वो कभी भी किसी के टेबल में नहीं आता है, वो ओनली खुद के टेबल में आता है। और इसका जो फैक्टर होता है केवल 2 ही फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, इसमें से 1 इसका कॉमन फैक्टर होता है। प्राइम नंबर्स का एग्जांपल मैंने दे दिया। 2 है, 3 5 7 10